हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज हम हिंदी पढ़ेंगे, हिंदी सुलभ भारती कक्षा आठवीं कक्षा का पहली कविता। तो पहली कविता हम देखते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। तो अब हम पहली कविता की ओर बढ़ते हैं। तो पहले मैं ये कविता पढ़ूंगी और उसका जो अर्थ होता है वो बताऊंगी, और फिर उसके बाद हम उसके क्वेश्चन आंसर्स यानी कि सवाल जवाब भी देखेंगे। तो इस कविता का नाम है हे मातृभूमि। हे मातृभूमि का अर्थ है मातृ यानी माता, जननी, और भूमि का अर्थ है ज़मीन, धरती या फिर पृथ्वी। है मातृभूमि। पहली इकाई इस कविता के कवि है राम प्रसाद बिस्मिल जी। तो हम कविता पढ़नी शुरू करते हैं। यहाँ पे एक कविता है। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरे शरण में लाऊं। इसका अर्थ होता है कि हे मातृभूमि यानी मैंने अभी बताया था, तेरे चरणों में शीश नवाऊं। चरण मतलब पैर और शीश मतलब सिर। नवाऊं यानी झुकाना, तो तेरे पैरों में अपना सिर झुकाऊं। मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं, यानी इसका अर्थ है जो मेरी भक्ति की भेंट है, यानी जो मेरी भक्ति की उपहार है। भक्ति की भेंट का दूसरा अर्थ है उपहार। भक्ति की उपहार है वो तेरी शरण में लाऊं, यानी अपनी भक्ति का उपहार तुझ पे अर्पण करूँ। अर्पण शरण का मतलब। तो माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। का अर्थ क्या होता है? माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, यानी माथे पे जो टीका लगाते हैं चंदन का, वो उनकी शान होती है, उसकी शान होती है। छाती पे तू हो माला यानी शान मतलब प्राउड, और छाती पे तू हो माला यानी कि हम जो माला पहनते हैं, वो जो गले का हार रहता है वो मतलब छाती पर आता है, इसलिए कवि ने कहा है छाती पे तू हो माला। तो यहाँ पे जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। मतलब जीवा पे मतलब जीभ यानी टंग, जीभ। तो जीवा पे तू हो मेरा, जीवा पे गीत तू हो मेरा, मतलब इसका अर्थ है जीवा पे गीत तू हो मेरा, यानी कि जो जीभ है, टंग है, उस पे मातृभूमि का ही गीत हो, मातृभूमि का एक गाना हो। तेरा ही नाम गाऊं यानी तेरा ही नाम गाऊं यानी नाम मातृभूमि ऐसा जप करूं वैसा। तो सेकंड थर्ड पैरा, तेरा ही नाम गाऊं म्हणजे यानी कि तेरा ही नाम गाता रहूं, और जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, मतलब जिस ज़मीन पर जो अच्छे पुत्र, सपूत यानी अच्छे पुत्र, जन्मे, उपजे मतलब जन्मे, श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। इसका अर्थ होता है कि जो मातृभूमि यानी धरती की जो धूल है वो अपने शीश यानी सर पे चढ़ाऊं, सर पे रखूं। फिर आता है माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर। माई यानी माता। तो माई यानी एक मातृभूमि को कहा गया है यहाँ पर कि माता समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर। समुद्र जो पैर की धूल को, उसे कहा गया है माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर। यानी माई यानी माता, समुद्र यानी सागर, जिसकी पद यानी पैर, रज यानी धूल, को नित्य धोकर। इसका अर्थ है कि जो समुद्र की लहर आती है वो हमारे पैर को धोकर जाती है,
मतलब पैर की धूल को धोकर जाती है। करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। इसका अर्थ है मैं तुम्हें प्रणाम यानी प्रणाम करना चाहता हूँ। मैं वे चरण दबाऊं, प्रणाम करो और पैर दबाओ। चरण यानी पैर। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनु सुनाऊं। मतलब सेवा, मातृभूमि की सेवा करना, मतलब मातृभूमि की सेवा करके भेदभाव छोड़कर, मतलब कंपैरिजन, भेदभाव यानी कंपैरिजन, भेदभाव छोड़कर वह पुण्य नाम तेरा, ये देखिए तज कर, छोड़कर या त्याग कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनाओ। मतलब वह पवित्र नाम मातृभूमि का प्रतिदिन यानी हर रोज सुनूं और दूसरों को भी सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। यानी मातृभूमि के हम काम आना चाहिए, मतलब मातृभूमि के ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, यानी मातृभूमि का जो मैंने यहाँ पर भी बताया था, तेरे ही नाम गाऊं, मातृभूमि का जप करूं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। मन और देह, यह कवि कह रहे हैं कि मन और देह, मन और देह मतलब देह यानी शरीर या फिर तन, मन और तन तुम पर बलिदान में जाऊं, तुम पर अर्पण करूं। तो यहाँ हमारी कविता ख़त्म होती है। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे और जवाब और उत्तर देंगे। मैंने ये कविता पढ़ी भी है और एक्सप्लेन भी की है। तो अब हम लेसन के नीचे के क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देखते हैं। अब हम मातृभूमि की कुछ शब्दार्थ देखते हैं। यहाँ पे नवाना, नवाना यानी झुकाना। जीवा यानी जीभ, बलिदान यानी प्राणाहुति। यहाँ पे बलिदान है, बलिदान यानी प्राणाहुति। या फिर निछावर। चरण यानी पैर। और फिर आता है नित्य यानी प्रतिदिन, यहाँ पे नित्य है। तजकर यानी छोड़कर, यहाँ पे तजकर भी है। शीश यानी सर, शीश यहाँ पर है। फिर धूल यानी रज यहाँ है और धूल भी यहाँ पर है, ठीक है। फिर आता है देह यानी शरीर। नीच यानी अपने, यहाँ पे नीच था ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीच है। फिर पैर यानी पद ये है। फिर पुण्य यानी पवित्र, यहाँ पे पुण्य है, इसका अर्थ होता है पवित्र, ठीक है। फिर हम समानार्थी कुछ देख लेंगे, शब्दार्थ देख लिया। अब समानार्थी, तन यानी देह, माँ यानी माता, सागर यानी समुद्र। अब विरुद्धार्थी इसमें थोड़े हैं, वो हम देख लेंगे। 2 विरुद्धार्थ हम यहाँ पे ढूंढेंगे, मतलब इसमें से कोई भी। तो वह सपूत लेती हूँ, सपूत यहाँ पे है। सपूत का विरुद्धार्थ क्या है? कपूत। अपना, यहाँ पे अपनी है, अपना यानी पराया, मतलब विरुद्धार्थ, अपना पराया, विरुद्धार्थ शब्द। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि मातृभूमि के सपूत कौन कौन है। तो इस कविता में आए हुए मातृभूमि के सपूत कमेंट बॉक्स में बताइए।
तो यहाँ पे मातृभूमि के सपूत है इस कविता में, वो बताइए। वीडियो स्टॉप करके आप कमेंट बॉक्स में पहले टाइप करके कमेंट कीजिएगा, फिर इसका उत्तर देखिएगा वीडियो स्टार्ट करके। तो इसका उत्तर है जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जी से। तो मातृभूमि के सपूत राम कृष्ण है, ठीक है। तो आपको ये होमवर्क जाता है, मातृभूमि की सेवा में जीवन अर्पण करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। इस कथन पर अपना मत लिखिए। तो आप इस पर अपना मत लिखिए। इससे क्या होगा, मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ क्योंकि इससे आपका जो लेखन है वो आपका सुधर जाएगा लेखन। स्वमत लिखने से, स्वमत अभिव्यक्ति यानी अपना मत लिखना। तो मातृभूमि की सेवा में जीवन अर्पण करना, मातृभूमि की सेवा में जीवन अर्पण करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। इस कथन पर अपना मत लिखिए।